गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों की कल जो एक्सरसाइज हुई थी यूनिट 6 ही आप लोगों की कंटिन्यू चल रही है। उसमें कल जो आपका त्रिभुज हुआ था वो हुआ था, लास्ट जो त्रिभुज था वो था आपका विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें आपने जाना कि विषम बाहु त्रिभुज में आपने सीखा था कि जिसकी सारी भुजाएं कैसी हो, असमान हो। मतलब किसी भी भुजा की माप एक समान नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इसमें देखोगे आप इस चित्र में, तो एक भुजा आपकी ए बी है, एक भुजा आपकी BC है और एक भुजा आपकी CA है। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो, अगर इस भुजा को मान, जैसे कि इसमें कहा गया कि सभी भुजाएं असमान होती हैं, तो ये मान के चलो, हम मान चलते हैं 1.3 सेंटीमीटर की होगी। कुछ भी आप अंदाज से मान सकते हो, मतलब ये आपस में तीनों बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं तीनों भुजाओं को लेट सपोज मान सकता हूँ कि ये 2 सेंटीमीटर की, ये 3 सेंटीमीटर की और ये 4 सेंटीमीटर की। तीनों अलग अलग हैं कि नहीं है? अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो इसके जो तीनों कोण होंगे, तीनों जो कोण होंगे वो भी कैसे होंगे? वो भी असमान होंगे। कैसे होंगे? असमान होंगे। कहने का मतलब ये है कि समान नहीं होंगे। तो कल की क्लास में आपने ये सीखा कि विषम बाहु त्रिभुज, और आपने त्रिभुज के प्रकार भी जाने, त्रिभुज के 6 प्रकार आपने सीखे थे। ठीक है, उनमें से ये आपका लास्ट था विषम बाहु त्रिभुज। आप परिभाषा कॉपी में नोट कर ली होगी आपने। ठीक है, तो आज जो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होनी है वो होनी है आपकी 6.1। कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट होनी है? 6.1। 6.1 में आपके कुछ क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले जितने भी लोग नए जुड़े हैं, आज पहली बार जो क्लास को देख रहे हैं, डेली आपकी क्लास 5 बजे लाइव होती है शाम को। ठीक है, 5 PM डेली लाइव क्लास होती है आपकी। तो जितने भी लोग नए देख रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को आप लाइक भी कर दिया करें, और जो भी आपके साथी जो पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर भी किया करें। ठीक है, जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हो उन सभी में शेयर कर दिया करो, जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर किया करें जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो 6.1 में आपको दिए गए हैं कुछ रिक्त स्थान। क्या दिए गए हैं? 6.1 में आपको कुछ रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं। अब 6.1 में जो रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं उनके बारे में ये कहा गया है, जैसे कि ये आपसे कहा गया है सर्वांगशम और समरूप। ये जो दो शब्द हैं इनको पहले तो समझेंगे कि भाई सर्वांगशम क्या होता है, समरूप क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप समरूप और सर्वांगशम नहीं समझ पाओगे तो आप इन रिक्त स्थानों को नहीं भर सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या सीखना होगा कि समरूप क्या होते हैं और सर्वांगसम क्या होते हैं। तो अपन एक एक पॉइंट लेके चलते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया समरूप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समरूप को जरा समझेंगे। समरूप, समरूप का मतलब होता है समान रूप। समरूप का मतलब क्या होता है? समान रूप। ठीक है, समान रूप का मतलब अगर और हिंदी में कहोगे तो आप ऐसे कह सकते हो कि एक समान होना चाहिए। अब सपोज दैट मान के चलो, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कोई एक वृत्त ले लिया। ठीक है, ये मैंने वृत्त ले लिया। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि इसकी जो त्रिज्या है वो मैंने दी आपको कितनी? 2 सेंटीमीटर की। कितने की दी? 2 सेंटीमीटर की। एक हमने दूसरा वृत्त बनाया, उसकी भी त्रिज्या हमने आपको कितनी दी? 2 सेंटीमीटर की। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये दोनों जो वृत्त हैं उनकी आकृति भी समान है, मतलब उनके आकार भी समान है, उनकी जो त्रिज्याएं हैं वो भी आपस में कैसी हैं? समान है। तो मैं कह सकता हूँ, जैसे इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, तो मैं इसे कह सकता हूँ कि जो ए और बी दोनों जो वृत्त हैं ये आपस में कैसे हैं? समरूप हैं। तो शायद समरूप का मतलब सभी लोग समझ चुके होंगे। समरूप क्या होते हैं? जिनके एक समान हो, मतलब जिनकी भुजाएं एक समान हो। ठीक है, या जैसे कि हमने ये वृत्त लिया, वृत्त की त्रिज्या एक समान होनी चाहिए, तो ये वृत्त भी कैसे होंगे? आपस में समरूप होंगे। तो यहाँ अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए तो इसमें एक वृत्त भी कहा गया है, तो वृत्त के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं क्योंकि वृत्त अपने काम आएगा। ठीक है, आगे तो यहाँ पे वृत्त में दो तीन चीजें आपको समझनी है, और वो वृत्त में दो तीन चीजें क्या है? जैसे कि मान के चलो हमने कोई एक वृत्त बनाया। क्या बनाया? एक हमने कोई वृत्त बनाया। अब वृत्त में अगर देखा जाए, इसको नाम दिया हमने ओ, इसको नाम दिया हमने ए।
तो जो O से लेके A तक की दूरी है उससे आप कहोगे वृत्त में त्रिज्या। क्या कहेंगे? वृत्त में त्रिज्या कहेंगे। त्रिज्या को लिखा जाएगा हमेशा R से, ये बहुत कम आने वाला है आपके, ठीक है। और अगर इस लाइन को मैं पूरा बना दूं ऐसे करके, जैसे इसे नाम दे दिया B, तो जो AB लाइन का जो नाम होगा वो होगा हमारा व्यास। क्या होगा? वो हमारा व्यास होगा। एक यहाँ से इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के क्या आता है कि जो भी आपका व्यास होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहाँ से एक सूत्र भी बन के आता है कि व्यास को लिखा जाता है D से, क्योंकि डायमीटर कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो D बराबर 2 इंटू R, ये एक सूत्र बन के आता है। इंपोर्टेंट सूत्र है, आपके सूत्र आगे एक्सरसाइज में काम आएगा, ठीक है। यहाँ से एक सूत्र और बन के निकलेगा कि R बराबर क्या निकलेगा? D बटे 2, ठीक है। तो आप चीजों को साथ साथ कंप्लीट करते हुए चलेंगे जिससे आपको आगे दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है, जो ये बाहर जो आपको गोला दिख रहा है इससे आप कहोगे परिधि। क्या कहोगे इसे? परिधि। परिधि का वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे एक सूत्र भी समझ लेते हैं कि वृत्त की परिधि का सूत्र, ये सूत्र आप कॉपी में नोट करोगे। वृत्त की परिधि का जो आपका सूत्र होता है वो होता है 2 पाई r, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो जरा 2 पाई कैसे आया। तो अगर देखा जाए कि एक सीधी रेखा का कोण कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई। क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री को पाई। अब वृत्त में हमेशा दो भाग होते हैं, एक भाग ऊपर वाला, पहला भाग ये रहा और दूसरा भाग ये रहा। तो भाई जब यहाँ से लेके यहाँ तक चलोगे तो वो आपका पाई होगा, क्योंकि 180 का बनेगा। जब आप नीचे से चलोगे यहाँ से लेके यहाँ तक तो वो भी आपका पाई होगा। और जब आप टोटल दोनों मिला दोगे तो वो आपका कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 2 पाई हो जाएगा। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है, वृत्त की बेसिक जानकारी थी, ठीक है। अब देखते हैं कि अपने क्वेश्चन पर, अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें ये कहा गया कि सभी वृत्त डॉट 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 होते हैं। अब सभी वृत्त कैसे होते हैं? तो आप कहोगे समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो पहले में भरा जाएगा आपसे समरूप। अब कोई कहता है कि सर सर्वांग क्यों नहीं हुई? तो सर्वांग इसलिए नहीं होंगे क्योंकि अगर मान के चलो, ये सभी लोग आप नोट कर सकते हो, जैसे कि ये एक वृत्त की परिधि का फार्मूला, ये आप कॉपी में नोट करोगे। बाकी आप ये चित्र बनाओगे, चित्र बनाने के साथ साथ आपको ये नोट करना है, ठीक है। ओ ए बराबर त्रिज्या होती है, ए बी बराबर व्यास होता है। बाकी व्यास का सूत्र नोट करना है, इसे डी बराबर ये वाला और ये आर बराबर, ठीक है। सभी आप नोट कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं अपने पॉइंट पर कि अगर कोई आपसे पूछता है कि सर्वांगसम क्यों नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि समरूप का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे एक वृत्त ये बना लिया, दूसरा वृत्त ये बना लिया, इनकी त्रिज्याएं अब मान के चलो अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे इसकी ले ली हमने 2 और इसकी ले ली हमने 3, लेकिन इसकी त्रिज्याएं तो अलग अलग हैं, लेकिन जो इसकी आकृति बन रही है, आकृति जो बन रही है वो तो गोल ही बन रही है ना। आकृति कैसी बन रही है? आकृति तो गोल है, मतलब इनके रूप एक समान है। रूप कैसे हैं? एक समान है। तो यहाँ पे हमने देखा, जैसे कि आप ले सकते हो कोई दो वस्तुएं आप ले सकते हो जो एक ही रूप की हो या एक समान हो, जिनकी आकृति एक समान की दिखती हो, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। तो सभी व्रत होते हैं वो गोल ही होते हैं। व्रत हमेशा कैसे होते हैं? गोल होते हैं। चाहे आप कोई सा व्रत ले लो, चाहे छोटा व्रत ले लो, चाहे बड़ा व्रत ले लो, इनके रूप एक समान होते हैं, मतलब ये गोल ही होते हैं। इसका मतलब ये कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कि अगर दूसरा वाला, दूसरे में कहा गया है कि भाई वर्ग, क्या कहा गया है दूसरे में? दूसरे में आपसे वर्ग कहा गया है। तो इस पॉइंट को भी समझते हैं। पहले वाले का आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है, समरूप हो जाएगा पहले वाले का आंसर। अब आते हैं भाई वर्ग। तो वर्ग में भी आपको कुछ 2-3 चीजें इंपोर्टेंट है, और ये आपके इसमें से आप मान के चलो कि जब भी आपका बोर्ड एग्जाम होता है तो इसमें से आपको 1 नंबर की ओटी 101% आपको मिलेगी, ठीक है। तो इन रिक्त स्थानों को आप ध्यान में रखे करेंगे, ठीक है। इंपोर्टेंट रिक्त स्थान है ये सभी। इनके साथ साथ जो आपको चीजें समझाई जा रही हैं वो भी एक फैक्ट है, वो भी बहुत इंपोर्टेंट है। इन चीजों को आप नोट करते हुए जाओगे जो आपको समझाई जा रही है, ठीक है। अपने हिसाब से आप नोट करते जाओगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपसे कहा गया है ना सभी वर्ग, तो अब देखते हैं कि वर्ग क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप वर्ग को देखोगे तो वर्ग की आकृति पहले देखते हैं, वर्ग की आकृति कैसी होती है। तो वर्ग की आकृति होती है, सभी लोग देखें वर्ग क्या होता है।
ये है भाई आपका वर्ग। वर्ग का मतलब ये होता है कि वर्ग में सभी भुजाएं, जैसे मान के चलो, सपोज दैट मान के चलो ये मैंने 2 सेंटीमीटर की बनाई, ये भी 2 की बनाई, ये भी 2 की बनाई और ये भी 2 की बनाई। अभी यहाँ पे छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप स्केल से नाप के बनाओगे तो आपको बराबर ही बनानी है वर्ग में। तो वर्ग का मतलब होता है कि सभी भुजाएं, वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो वो हमारा वर्ग कहलाता है, तो वर्ग कहलाता है। ये लाइन इंपोर्टेंट लाइन है। अगर सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा वर्ग कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे वर्ग में जो 2-3 चीजें और समझने की है वो क्या है। पहली बात तो ये कि वर्ग में सभी भुजाएं कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। उसके बाद कि वर्ग के कोण भी आपस में क्या बराबर होते हैं। तो हाँ, वर्ग के सभी कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। सभी कोण अगर बराबर होते हैं तो होते कितने डिग्री के हैं, तो वर्ग का, ये पॉइंट स्टार बना के लिख सकते हो, वर्ग का प्रत्येक कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण। अब कल हमने बताया था कि समकोण को लिखा जाता है 90 डिग्री, तो वर्ग का प्रत्येक कोण कैसा होता है, समकोण होता है। दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट वर्ग में क्या है, देखो ये क्लास आपकी बहुत इंपोर्टेंट है। इससे आपको रेखागणित के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो शेयर किया करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने का होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। दूसरा पॉइंट ये कि वर्ग के सम्मुख कोणों, सम्मुख कोणों का योग, वर्ग के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये लाइन आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। ये पॉइंट भी आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी वर्ग के सम्मुख कोणों का योग डॉट 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 होता है तो आपको भरना होगा वहां 180 डिग्री। कैसे पता चला, तो सम्मुख कोणों का मतलब होता है, जैसे कि मान के चलो ये मैंने आपको एक वर्ग बनाया था, जैसे नाम दिया ए, इसे बी, इसे सी और इसे डी। 4 कोण है वर्ग के, कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है और कोण कौन सा है, डी। ए कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। बी कितने डिग्री का है, 90 का। सी भी कितने का है, 90 का। और डी भी कितने का है, 90 का। आमने सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने के। अब जैसे ए के सामने कौन सा आएगा, सी, तो ए आपका 90 का है, सी आपका 90 का है, योग करोगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखोगे बी के सामने है डी, तो बी आपका 90 का है, डी आपका 90 का है, योग करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 180। तो ये तो भाई जानकारी थी आपकी काय की, वर्ग की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज थी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि सभी वर्ग, तो सभी वर्ग भी आपके कैसे होंगे, तो सभी वर्ग भी आपके कैसे होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि वर्ग की भुजाएं तो सब बराबर होती है ना। हाँ, वर्ग छोटा हो बड़ा हो लेकिन दिखने में तो एक सा होगा, उसका रूप कैसा होगा, एक जैसा होगा। तो वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समरूप होती हैं। ये आपके दूसरे वाले रिक्त स्थान का आंसर है। ये जो बेसिक पॉइंट आपको लिखाए जाते हैं, ये पॉइंट आपको नोट करना बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम में ये पॉइंट आपसे डायरेक्ट पूछे जाती है, ओटीओ में, ठीक है, रिक्त स्थान में या एक शब्द में आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगला जो आपका रिक्त स्थान है, वो आपका रिक्त स्थान क्या है कि सभी डॉट 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 त्रिभुज समरूप होते हैं। अब ये आपको वैसे भी लग रहा होगा कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आप लोग आंसर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताओ, पहले वाला ऑप्शन इसका सही है, दूसरे वाला ऑप्शन सही है। तो जितने भी लोगों के जो आंसर आ रहे हैं वो बहुत सही आंसर आ रहे हैं। इसका दूसरा ऑप्शन भाई कैसा है, करेक्ट है, समबाहु त्रिभुज। थोड़ा सा समझ लेते हैं समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इससे पीछे वाली क्लास में अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जरा पीछे वाली क्लास आप जरूर देखें। इस वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है, पीछे क्लासों की। तो वो क्लास आपकी बहुत इंपोर्टेंट क्लास थी जो पीछे हो चुकी है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि सभी भुजाएं आपस में कैसी होंगी, समान होंगी। जैसे कि ये हमने 4 की बनाई, ये 4 की, तो ये भी कितने की होगी, 4 की। अब ये वाली अगर देखो 4 की, तो ये 4 की, ये भी कितने की होगी, 4 की। तो ये त्रिभुज का नाम ए दिया, ये त्रिभुज का नाम बी दिया। दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समबाहु त्रिभुज हैं दोनों। अगर समबाहु त्रिभुज होते हैं तो समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप भी होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज हमेशा कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो भुजाओं के समान संख्या वाले, भुजाओं के समान संख्या वाले
दो बहुभुज, तो इसमें आपको भी मैंने पहले से ही भर के दे दिया है, ठीक है। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, ये आपका कोई पॉइंट नहीं है, ये पूरा क्वेश्चन ही चल रहा है। भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, उनके संगत कोण, ये बताओ जब त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर होंगे। तथा उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी? समानुपातिक होंगी। कैसे होंगी संगत भुजाएं? समानुपाती होंगी। समानुपाती का मतलब होता है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, समान अनुपात में होंगी। तो आपको भरना है इसमें बराबर, और इस वाले रिक्त स्थान में भरना है आपको समानुपाती। ठीक है भाई। तो ये कुछ थे आपके इंपोर्टेंट रिक्त स्थान, ठीक है, जो सभी को लर्न रखना है, समझ के भी आपको याद करना है, ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट हमने समझाए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो पॉइंट सीधे डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी का आगे के जो आपके क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को भी हम देखेंगे, उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका क्या है? दूसरा जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। जैसे कि पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है समरूप आकृतियां बनाइए। तो पहला क्वेश्चन के मैं दो आंसर दे सकता हूँ कि दो वृत्त आपस में कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ऐसे करके आप चित्रों में दिखा भी सकते हो, ठीक है। तो ये मान के चलो आपकी 2 की है और ये भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर की है। तो मैंने ये आपको दिखाया कि ये समरूप है भाई, ठीक है। ए मान लो, बी मान लो, ये दोनों आपस में कैसे हैं? समरूप है। अभी मैं बता ही चुका हूँ कि सभी वर्ग भी आपस में कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आपका जो क्वेश्चन है, अगला दूसरा क्वेश्चन है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो भाई देखो, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, समरूप का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उनके आकार या उनकी बनावट एक से होनी चाहिए, तो वो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। अब ऐसी आपको आकृतियों का एग्जाम्पल देने हैं जो समरूप नहीं है। तो भाई एक ले लूं मैं वृत्त और एक ले लूं मैं त्रिभुज, क्या ये शकल से मैच हो रहे हैं? क्या एक दूसरे से? नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो भाई मैंने यहाँ लिखा भी है कि एक वृत्त और एक त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, ठीक है। अगला, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते। अब यहाँ से देखो, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि उसकी दो भुजाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। दो भुजाएं कैसी होंगी उसके आपस में? बराबर। जैसे कि ये ए, बी और सी। मैंने देखा कि ए बी जो भुजा है, ए बी तो भुजा किसी के बराबर नहीं है। यहाँ पे आप कौन सी भुजा ले सकते हो? जो आपकी बी सी है वो आपके ए सी के बराबर है। मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, मैंने मान ली, ठीक है। और एक ले लिया विषमबाहु। विषमबाहु का मतलब होता है कि एक भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। जैसे ये मैंने 3 की दे दी, ये 4 की दे दी, ये 5 की दे दी, ठीक है। तो ये बराबर तो नहीं है आपस में। अगर ये बराबर नहीं है तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप त्रिभुज नहीं हो सकते। वैसे भी आपको पता चल रहा है कि समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजाएं बराबर, विषमबाहु का मतलब होता है कि एक भी भुजा बराबर नहीं है। तो ये समरूप थोड़ी होंगे। समरूप तभी हो पाती हैं जब दोनों की आकृतियां समान दिखती हों, ठीक है भाई। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक है। अब जरा देखोगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे कहा गया है कि बताइए कि निम्न त्रिभुज, बताइए कि निम्न चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। ये जो आपको चतुर्भुज दिए गए हैं वो समरूप हैं या नहीं है। दो चतुर्भुज आपको दिए गए हैं, पहला और ये वाला कौन सा है? दूसरा। आइए जरा चेक करते हैं कि ये समरूप हैं या नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को, जो आज पहली बार क्लास को देख रहे हैं, ठीक है भाई। वीडियो को लाइक भी करें सभी लोग और शेयर भी किया करें, ठीक है भाई। क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में जैसे कि आपसे ये कहा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ना, ये आपका क्या है? ये आपका वर्ग है। कैसे पता चला? सभी भुजाएं देखो 3 सेंटीमीटर की हैं, मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं। वर्ग का इंपोर्टेंट फैक्ट क्या होता है? सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ये तो होता है आपका वर्ग। क्या होता है? आपका वर्ग होता है। उसके बाद देखोगे आप ये वाला, तो ये भी वैसे अगर देखा जाए एक प्रकार से वर्ग ही है, लेकिन इसमें ये कहा गया है चतुर्भुज समरूप है या नहीं है।
तो हम देखेंगे कि ये समरूप है या नहीं है। हाँ, दोनों है तो वर्ग, लेकिन देखो ये आपको दी है 1.5 सेंटीमीटर की, ये कितने की दी है 3 सेंटीमीटर की, बराबर तो नहीं है, तो ये समरूप तो नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो आप देखोगे इसमें ये कहा गया है कि ये दोनों ही वर्ग हैं। क्या है, ये दोनों वर्ग हैं। और यहाँ पे जो वर्ग होती हैं तो संगत भुजाएं तो इनकी समानुपात होती हैं। अब समानुपात का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलो ये 1 नंबर वाला है, ये 2 नंबर का है, ठीक है भाई। जैसे कि मान के चलो मैंने ले लिया भाई एस आर, तो एस आर के बटे में लिखा जाएगा डी सी। देखो इस वाली ये वाली लाइन लिए तो ये वाली लिखेंगे। अब जैसे लिया हमने यहाँ पे पी एस, तो यहाँ से लिखा जाएगा बटे में एडी। देखो जो भुजा यहाँ से ले रहे हो वही भुजा यहाँ से लो, तो समानुपात होती है भुजा। कैसे लिख सकते हो, समानुपातिक कहलाती है वो। अब जैसे मान के चलो मैं लिखता हूँ पी क्यू, ठीक है। पी क्यू अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पी क्यू जो ये लिखा है यहाँ पे, तो पी क्यू के बटे में आपकी कौन सी आएगी, ए और बी आएगी। तो ये दो भुजाएं जो एक समान होती है ना, उनको जब बटे में लिखा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे आर क्यू लोगे तो आर क्यू के बटे में क्या लिखा जाएगा, बी सी। तो जैसे आप बटे में लिखोगे तो इन्हें ही हम कहते हैं कि ये अनुपात के रूप में लिखी है। काय के रूप में लिखी है, अनुपात के रूप में। और अनुपात के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, अनुपातिक या समानुपातिक कहलाता है। तो यहाँ पे ये देखोगे आप कि परंतु इनके कोण तो समान नहीं है। आप देखोगे ये भाई कितने डिग्री का है, यहाँ पे देखो इस वाले में 90 डिग्री का है। कितने का भाई, 90 का। क्या ये 90 डिग्री का है कोण, तो ये आपका 90 डिग्री का कोण नहीं है। 90 डिग्री के कोण हमेशा आपके एल आकृति के होते हैं, तो ये एल आकृति का तो नहीं है, ये इस टाइप की आकृति का है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कोण बराबर नहीं है, परंतु इनके संगत कोण समान नहीं है। ये आकृतियां कैसी नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है। तो ये थे आपके आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपके 6.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। अब सुनो, अब आपको करना क्या है, जो आज आपकी क्लास होगी, ठीक है, आज तो आपकी क्लास नहीं, कल आपकी क्लास होगी जूम ऐप पर। जूम ऐप पर आपकी साइंस की क्लास चलती है, ठीक है। और वो क्लास आपकी होती है डेली 3 बजे। कितने बजे होती है, डेली 3 बजे होती है। तो आज तो आप क्लास ले नहीं पाओगे, क्लास निकल चुकी है जूम ऐप वाली। कल से आप 3 बजे जूम ऐप की क्लास ले सकते हो, ठीक है। जूम ऐप के लिए आपको लिंक जो है वो इस वीडियो के नीचे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, जूम ऐप की लिंक। तो वहां से आप क्लास ओपन कर सकते हो जूम ऐप की। उसके लिए आपको कोर्स को वाई करना होगा, ठीक है। आपको मैथ का कोर्स या फिर साइंस की जो क्लास चल रही है वो कोर्स आपको वाई करना होगा, जो भी अन्य जगह के जो छात्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें।